चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेम अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट पटना, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिस्कशन देखना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन स्टडी पॉइंट पटना है, ऐप इंस्टॉल करेंगे और पेड कोर्स में जाकर मात्र 50 रुपये में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का एक बैच है अंतिम प्रहार, उसे आप परचेज करके क्लास कर सकते हैं। फिलहाल आइए सीधी बात, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुआ था? याद करिए, जौहर प्रथा। रत्न सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी थी। अलाउद्दीन खिलजी पाने का प्रयास कर रहा था, रत्न सिंह को बंदी बना लिया था। किला तोड़कर अंदर भेदने का प्रयास कर रहा था, घुसने का प्रयास कर रहा था। तब तक से अंदर सामूहिक रूप से सभी महिलाओं ने आग लगा करके आग में कूद गई, उसी को जौहर कहते हैं। शुरुआत रानी पद्मिनी से हुआ था। ये जो हम कहानी बताए ये पद्मावत पुस्तक में चर्चा है। पद्मावत पुस्तक का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसे। क्लियर है? सती प्रथा समाप्त 1829 में विलियम बेंटिक किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसका? गेहूं था। जौ भी बहुत पुराना पुराना है जी। चना भी, मक्का का नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मक्का पुर्तगाली लोग दिया। पुर्तगाली जब आया है ना तब मक्का पुर्तगाली लोग दिया। मक्का, तंबाकू, गमला, प्रिंटिंग प्रेस, आलू सब पुर्तगाली का देन है। हाँ, टमाटर भी। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसके याद में स्थापित किया गया? मोहम्मद तुगलक, जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के याद से फिरोज शाह तुगलक एफएसटी स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक का मोहम्मद तुगलक चचेरा भाई था, उसी के याद में स्थापना किया था, है ना। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरके। लोधी वंश के शासक इसको मिलाया था बहलोल लोधी, बाद में बहुत दिन बाद चल गए। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता, जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। कंपेयर कर दिया था अकबर से, क्योंकि जैनुलाब्दीन गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, जजिया को बंद भी किया था, इसीलिए कश्मीर का कंपेयर कर दिया अकबर से, कश्मीर का अकबर कह दिया गया जैनुलाब्दीन को। बुद्ध सिकन सुल्तान सिकंदर को कहते हैं मंदिर और हिंदू मंदिर तोड़ने के कारण बुद्ध सिकन कहा जाता था सुल्तान सिकंदर को। करा बहमनी राज की स्थापना कौन किया था? अलाउद्दीन बहमन हसन शाह। तो अलाउद्दीन हसन हो गया, अलाउद्दीन बहमन हसन, इसी को हसन गंगू भी कहते हैं, हसन गंगू, है ना। 1347 ईस्वी में बहमनी राज का स्थापना हुआ था। राजधानी था गुलबर्गा, गुलबर्गा महाराष्ट्र में, है ना। भाषा थी मराठी। दरबारी भाषा क्या थी? मराठी। और मुद्रा था हून। ठीक है? नहीं, जैसे भाई अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, बरार, वो सब अलग अलग प्रांत है। बहमनी राज का सब बाद में जब बहमनी बिखरा ना तो अलग अलग भाग में टूट गया है। ठीक है? बहमनी राज का अंतिम शासक है कलीमुल्ला। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। निम्नलिखित मुस्लिम शासक में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु या अबला बाबा? अबला बाबा या गरीबों का दोस्त, किसको कहते थे? आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। वह युग्म जोड़ा जो सही सुमेलित नहीं है, गलती कौन है कहना चाह रहा? बाज बहादुर, मालवा का शासक, ठीक है,
कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक था, यो सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक, यो सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के शासक नहीं था, बीजापुर के था। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। होयसल स्मारक पाए जाते हैं एल्बिडो बेलूर, कर्नाटक में, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं किया गया? अदीना मस्जिद, ये मांडू में, मांडू एमपी है, एमपी में नहीं है ये पश्चिम बंगाल में पांडुआ में है। पांडुआ, पांडुआ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। आंसर एक हो गया, बाकी सब सही है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? शुरू भक्ति आंदोलन प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। वो अलवार संत सब मिलकर किए थे। अलवार वैष्णव के संत को कहते हैं। वैष्णव संत को क्या कहते हैं? अलवार। और शैव संत को क्या कहते हैं? नयनार। शैव संत को। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता। बाकी भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध सब संत हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूफी संत। सूफी संत सूफी आंदोलन से संबंधित है ना। सूरदास कृष्ण को अपना आराध्य माना, तुलसीदास राम को आराध्य माना है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उसका धर्म संप्रदाय जाति न पूछे। कौन का? ये रामानंद का स्टेटमेंट है। रामानंद कहे हैं क्योंकि रामानंद सभी संप्रदाय सभी जाति के लोगों के लिए अपने धर्म का रास्ता खोल दिया था, है ना। इसीलिए कहते कि जाति वाति सब कुछ नहीं, इन्हीं का शिष्य न सब थे। रविदास है, धन्ना है, कबीर है, जाट जो नाई था सब है ना। सभी संप्रदाय के लिए खोल दिया था रामानंद। असम और कुछ बिहार वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता? कौन किया, शुरू किया? असम में नामे से स्पष्ट है शंकरदेव। असमिया भाषा का इस्तेमाल किए थे, संस्कृत का। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार वही किया है। अगला क्वेश्चन कर रहा, रामानुजाचार किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद का माधवाचार्य। माधवाचार्य। अद्वैतवाद का शंकराचार्य। शंकराचार्य, है ना। एक है द्वैताद्वैतवाद, उसका प्रवर्तक है निम्बाकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक निम्बाकाचार्य। भक्ति आंदोलन अभी देखिए लिए आप, दक्षिण भारत में शुरुआत ऐसे कहे तो शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया था, 4 गो मठ स्थापित करके, न तो अलवार कहिए, है ना। निम्नलिखित में सुमेलित है, सही कौन है? अद्वैतवाद का शंकराचार्य ये होना चाहिए था। विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य नहीं होना चाहिए था, पलट गया है ना। द्वैतवाद माधवाचार्य सही है। द्वैताद्वैतवाद का वल्लभाचार्य के जगह पर निम्बाकाचार्य होना चाहिए था, है ना। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। कबीर का उपदेश बीजक में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था?
1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो संकीर्तन प्रथा को शुरुआत किए। संकीर्तन के माध्यम से अपना उपदेश देते थे, प्रचार प्रसार करते थे, सिख धर्म का स्थापना किए थे। यही लंगर व्यवस्था भी शुरू किए थे। बाद में अस्थाई बनाया था गुरु अंगद। ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, उस समय तलवंडी नाम था। क्या नाम था? वहीं पे इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से, है ना। अमृतसर में मंदिर है। अमृतसर मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव। अमृतसर शहर का स्थापना किए थे रामदास। ठीक है। अमृतसर मंदिर का 5वां गुरु अर्जुन देव। अमृतसर मंदिर का स्वर्ण छत्र राणा रंजीत सिंह बनवाया था। रंजीत सिंह बनवाया था। नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था। ईश्वर केवल मनुष्य के सगुण को, माने सद्गुण को, अच्छाई को पहचानता है, उसका जाति नहीं पूछता। आगे चलकर दृष्टि में कोई भी जाति नहीं होगी। कौन दिया ये बात? नानक। नानक, बिल्कुल। राग गोविंद के लेखक मीराबाई। राग गोविंद और बरसी का मायरा। राग सोरठा। इन्हीं का है। किनका? मीराबाई को। मीराबाई कृष्ण को पति प्रेमी के रूप में पूजा पाठ किए। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, ससुर के नाम था राणा सांगा, पिताजी थे रतन सिंह राठौर। पति का जब इनका मृत्यु हो गया तो भक्ति, पूरी तरह से भक्ति जीवन व्यतीत करने लगी थी। जब भक्ति जीवन व्यतीत करती थी, भक्ति का प्रचार प्रसार करती थी, तो लोग मीराबाई पर कटाक्ष उड़ाने लगे कि अब चलिए भक्ति करने। दो चार को बैठा के फिलोसफी देती थी, समझाती थी, तो जाके सब इसके ससुर को, राणा सांगा को, से शिकायत कर दिए कि आपके पतोहिया 4 को लैकन के लेकर बैठल रहती है, बतियाते रहती है, ये कौन सा भक्ति कर रही है। राणा सांगा को खराब लगा, तो नाक कटवा देगी। सोचे कि जहर दे के मार देते हैं इसको। प्रसादी में जहर मिला दिए। जहर भी अमृत समान काम किया, कुछ नहीं हुआ। सोचे कि पत्थर से कुचवा के मरवा देते, पत्थर मारने लगा, सब फूल बन के बरसने लगा, तब मीराबाई का मृत्यु नहीं हुआ। तब फिर वो चरण पकड़ लिया, भक्ति में शक्ति है ना। कृष्ण को अपना मानी है, पति प्रेमी के रूप में उपासना। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन जरूर थे, लेकिन अकबर के नवरत्न में शामिल तुलसीदास रामचरितमानस लिखे अवधी भाषा में, है ना। समाज में राम को अपना आराध्य माने हैं तुलसीदास। राम को पूजा करने के लिए लोग को मोटिवेट किए हैं। भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन। तुकाराम महाराष्ट्र के संत हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में योगदान दिए थे, है ना। तुकाराम का जो संगीत परक किताब लिखे हैं उसको अभंग कहते हैं। भारत में चिश्ती सूफी मत किस स्थापित किया था? अगर बात करें चिश्ती मत का शुरुआत हासिम किया था। कहाँ? तो अफगानिस्तान में, है ना। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत कौन किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और भारत में कहाँ? तो अजमेर। भारत में कहाँ? अजमेर। अजमेर हिंद का चिश्ती का प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र था। दिल्ली को केंद्र निजामुद्दीन औलिया बनाए थे। फतेहपुर सिकरी को शेख सलीम चिश्ती बनाए थे, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। इन्हीं के नाम पर गरीब नवाज एक्सप्रेस भी चलता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी का पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कौन बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT।
जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संग ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, माने भक्ति में ही शक्ति है, कौन कहे? हाँ, भक्ति में ही शक्ति है, कौन कहा था? सैयद मोहम्मद मोहम्मद चिश्ती। बाबा फरीद किसको करें? देख लिए ना। मोइनुद्दीन चिश्ती आ गया ये, कोई बात नहीं है ना। मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से जानते हैं इनको। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। गैसुद्दीन तुगलक से अनबन था, कहा कि मिलना है तो लाइन में लग के मिलिए, है ना। और हाँ, बंगाल गया था गैसुद्दीन अभियान करने, तो यह गुस्सा से गैसुद्दीन तुगलक कहा कि जितना भी आपके पास जमीन जायदाद है हिसाब किताब तैयार रखिए, ना तो दिल्ली छोड़ दीजिए। ये कहा हुनाज दिल्ली दुरस्ता, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, गैसुद्दीन तुगलक से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से मना कर दिया था, कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, एक सुल्तान एक गेट से आएगा तो दूसरा से निकल जाएंगे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्धि शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तान का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, जो दिल्ली के 8 गो सुल्तान के दरबार देखे थे, इनसे भी एक ज्यादा। 8 गो सुल्तान मने बलबन से लेके मोहम्मद तुगलक तक। फिर भी अमीर खुसरो दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के, है ना। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी को अपना केंद्र बनाया था, अकबर के समकालीन थे, है ना। निम्नलिखित युगों में से गलत युग्मों को पहचानना है, गलत कौन है? चिश्ती दिल्ली और दुआब, ठीक है। सोहरावर्दी सिलसिला सिंध, ठीक है। औलिया सिलसिला एमपी, औलिया कोई सिलसिला नहीं है पहली बात, और अब वो करता तो दिल्ली ना। औलिया कोई सिलसिला ही नहीं है, आंसर हो जाएगा सी फोरगेट। फिरदौसी बिहार में लोकप्रिय था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? सोहरावर्दी से। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? सूफीवादी से नहीं है। उलेमा इस्लाम धर्म के सुल्तान के बाद जो धर्म न्याय विभाग का प्रधान होता था ना, धार्मिक विभाग का, उसको उलेमा कहते हैं। सूफी लोग जहाँ निवास कहते हैं उस करते हैं उसको खानका या मठ कहते हैं। समा सम्मेलन को कहते हैं, समा बांध के रखा है सम्मेलन को। और शेख शेख भी सूफी से संबंधित है। गुरु को पीर कहते थे, शिष्य को मुरीद कहते हैं, है ना। तो उलेमा आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। कृष्ण जीवक परक प्रेम वाटिका काव्य का रचना कौन किया? रसखान। 12 मासा की रचना। 12 मासा एक तरह से वियोग है। 12 मासा एक तरह से वियोग है। क्या है वियोग? तो 12 12 महीना में एक, जैसे अभी जिसके पति सऊदी अरब हैं तो पत्नी को बिरहनी कहेंगे, तो अपने पति के वियोग में 12 महीना कैसे बिताई है, वो वाला बात लिखे है। श्रृंगार की बात है, श्रृंगार रस की बात है, प्रेम की बात है। कौन लिखा? मलिक मोहम्मद जैसे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? रोमन गवर्नर पोंटियस सूली पर चढ़ाया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कहाँ के? चगताई तुर्क कहिए, या कह सकते तुर्कमेनिस्तान। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को शुरू किया था? बाबर। तुगलमा युद्ध नीति, मोबैयान पद शैली, ऑटोमन युद्ध नीति बाबर शुरू किया। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था।
बाबर राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध हुआ था 1527 में। हेमू और अकबर के बीच में 1556 के पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ, है ना। निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? पानीपत का पहला 1526, खानवा 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1528, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और गौरी के बीच। जयचंद हार गया था, गौरी जीता था। ये चंदेरी है। मेदिनी राय और बाबर के बीच बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान से बाबर लड़ा था। अफगान के शासक महमूद लोदी हारा था, बाबर जीता था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प का सफलता का शिक्षा मिलता है। बाबर, समझिए बाबर के बचपन में इस पिता का साया सर से चला गया। राजा बना, 5 बार भारत पर अभियान किया। युद्ध को देखे कि 1526 में लगातार बैक टू बैक 27 में, 28 में, 29 में, 30 में मरिए गया। एक छोटे से राज्य फरगना के राज्य के और भारत के इतने बड़े साम्राज्य का शासक बन गया। ये धैर्य, शिक्षा, कार्य कुशलता ही तो देता है। चलिए, बाबर 1 नंबर। क्या हुआ जी? 50 को पूरा दीजिए तब ना। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजू के बाबरी मूल रूप से लिखा गया था तुर्की में। तुजू के बाबरी बाद में इसी का बाबरनामा के नाम से, बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ। बाबरनामा कहता फारसी में, अब्दुल रहीम खान ने खाना बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया था। मुगल की मातृभाषा तुर्की थी, फारसी राजकीय भाषा था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? मेरे बाकी। आगे आ जाइए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 गो युद्ध का क्रम याद रखना है। देवरा, चोरबासर, देवरा, चोरबासर, एक बार में याद हो जाएगा, ऐसा बात ना है। 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था। चौसा का 1539 में हुआ था। बिलग्राम या कनौज 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, है ना। देवरा, चोरबासर याद रखिएगा। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बन गया था, कहाँ से पढ़ा था? जौनपुर से। इसके पिताजी वहीं ले जाके पढ़ाए थे। कहे कि यहाँ सौतेली में पढ़ने देगी कि नहीं पढ़ने देगी, इसीलिए ले जाके पढ़ाए थे। पिता का नाम हसन खां था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान का भी उपाधि धारण किया था? शेरशाह सूरी। भारत का पहला अफगान वंश लोधी वंश था, स्थापना बहलोल लोधी किया था। दूसरा अफगान वंश सूरी वंश था, स्थापना शेरशाह सूरी किया था। शेरशाह का जन्म समझ सकते हैं 1472 में हुआ था और 1540 में राजा बनल है। 65-67 साल में राजा बनल है, 68 साल में मैंने बूढ़ा शासक होगा। शेरशाह पहली बार चांदी का सिक्का ढलवाया, जो अच्छा क्वालिटी का 178 ग्रेन का। दमड़ी भी सिक्का चलाया, तांबा का भी सिक्का चलाया। जमीन नाप करके टैक्स लगाया। किला कोहना दिल्ली मस्जिद बनवाया। रोहदासगढ़ का किला बनवाया। जीटी रोड बनवाया। कौन? डाक प्रथा शुरू किया, सब शेरशाह सूरी। कबूलियत पट्टा प्रथा शुरू किया। शेरशाह सूरी किए गए सुधार में से क्या सम्मिलित थे? राजस्व भी सुधार किया, प्रशासनिक, सब ना। नोटो जारवे किया, सब सभी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरा का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम, वही हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की पत्नी आई। इसीलिए हुमायूं के मकबरा का महबूबाना पेशकश कहते हैं। यह ताजमहल का महबूबाना पेशकश, महबूबा बनवाई थी, उन्हें पत्नी बनवाई थी। ताजमहल का पूर्ववर्ती मानते हैं इसको। किसको? हुमायूं के मकबरा को, दिल्ली में है। शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार कौन किया? शेरशाह ढलवाया था। मात्र 1 मुट्ठी बाजरा के चक्कर में अपना हम सारा साम्राज्य खो देते, हिंदुस्तान खो देते। कौन कहा था? शेरशाह। मारवाड़ के अभियान किया था राजस्थान में,
और राजपूताना राजा के शौर्य पराक्रम से प्रसन्न होकर प्रभावित होकर के डर से कहा कि एक मुट्ठी बाजरा के चक्कर में हम हिंदुस्तान खो देते हैं। अगर मारवाड़ जीतिए लिए तो कोची मिला, बाजरा उत्पन्न होगा, उत्पादन होगा, और खो देते तो पूरा हिंदुस्तान हमारा चला जाता। शेरशाह का स्टेटमेंट था, है ना। क्लियर है। आगे की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।